अहमद साहब, आपका क्या व्यू है, क्योंकि तहरीक इंसाफ और हुकूमत का मुख्तलिफ व्यू, हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उन्होंने कहा है कि 10 दिन में अगर सदर पाकिस्तान ने फैसला नहीं किया था तो ये तस्वीर किया जाएगा, ये समझा जाएगा कि ये कानून बन गया है। आपको लगता है मामला इतना ही सादा है या ये भी इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा? बहुत शुक्रिया शहजाद। देखिए, ये बात तो सही है कि कोई एक्सप्लिसिटली हमारे आइन में इस बारे में नहीं लिखा हुआ कि अगर वो 10 रोज़ की मुकर्ररा मुद्दत में ना उसकी मंजूरी देते हैं ना उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, तो फिर क्या ये कानून तस्वुर किया जाएगा कि मंजूर हो गया है, या तस्वुर किया जाएगा कि सदर ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है। इसमें वाज़े तौर पे लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्शन वाली बात जो आइन के जिस आर्टिकल में की गई है, वो चूंकि उसको को ब्लैंकेट पावर नहीं देता कि आप या तो इससे एग्री कर लें या डिसएग्री कर लें। डिसएग्रीमेंट की शक्ल में उनको मुतय्यन उसके ऊपर अपने मैसेज के ज़रिए ऑब्जेक्शन भेजने होंगे पार्लियामेंट को, ताकि पार्लियामेंट उसको कंसीडर कर सके। ये उसकी स्पिरिट है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो एक ब्लैंक मैसेज भेज दें और उसको समझा जाए कि वो उनका एतराज़ है। ये तो मेरे ख्याल में, इससे मुझे तो कम से कम ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि अगर उनको उसके ऊपर, यानी वो रिजेक्ट करने के उनके पास इख्तियारात नहीं है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया या कबूल कर लिया। वो सिर्फ ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, और ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए उन्हें मुतय्यन वो मैसेज भेजना पड़ेगा। तो लेकिन चूंकि मैसेज बिलाल साहब, नहीं अगर भेज, उन्होंने मैसेज किया हो, एतराज किया हो, लेकिन अमले ने आगे फॉरवर्ड नहीं किया होगा, तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगा? ये तो बहुत ही सीरियस बात है। फिर तो वो कानून कानून ही नहीं होगा। फिर तो ये पक्की बात है, क्योंकि अगर सदर ममलकत ने वो मैसेज भिजवाया और अमले ने उस मैसेज को गायब कर दिया, तो सदर ममलकत को फिर कौम के सामने आके माफ़ी मांगने की बजाय और अल्लाह ताला से माफ़ी की दरख्वास्त करने की बजाय अपने अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को इनिशिएट करना चाहिए था, और उसके बारे में बताना चाहिए था कि ये हुआ है और मैंने ये कर दिया है। आप जब ये माफ़ी मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है आप तस्लीम कर रहे हैं कि कानून अब कानून बन गया है। वो कैसे कानून बन गया है अगर आपने उसके ऊपर एतराज़ात उठाए थे? तो ये मेरे लिए बहुत समझना बड़ा मुश्किल है। तो मैं कम से कम जो सदर ममलकत के बारे में, ये मैंने अपने यूट्यूब में भी आज ये कहा है कि सदर ममलकत पे कम से कम जो बात कही जा सकती है यकीन के साथ, कि उन्होंने तसाहुल से काम लिया। उन्हें ब्लैंक कानून वापस भेजने की बजाय कम से कम ये करना चाहिए था कि उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिख के भेजते। ऑब्जेक्शन के बगैर कैसे हो सकता है? उनके पास इतना अमला है, ऐवान सदर के अखराजात ऐवान वज़ीर आज़म से ज़्यादा हैं। इसके बावजूद उनके पास सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के बराबर एक कानूनी मुशीर होता है। अगर वो इतना भी नहीं कर सकते कि अपने ऑब्जेक्शन ड्राफ्ट करके 2 कवानीन पे भेज सकें, तो फिर वहाँ बैठे वो क्या कर रहे हैं? सही। और बिलाल साहब, अगर वो साबित कर देते हैं किसी न किसी तरीके से कि उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किए थे, अमले ने आगे नहीं भेजा, तो फिर ये जो कानून आज बन चुका है, ये रिडंडेंट हो जाएगा, क्या होगा? बिल्कुल, इसे गैर मौसर होना चाहिए, क्योंकि सदर ममलकत ने उसके ऊपर एतराज़ लगाया। आइन की मंशा ये है कि जब वो एतराज़ उठा दें, तो फिर पार्लियामेंट के पास जाएगा, पार्लियामेंट उसके ऊपर या तो तरमीम करेगी सदर ममलकत के एतराज़ की रोशनी में, और फिर उनकी मंजूर करा के फिर उनके पास भेजेगी, या फिर वो उनके अगर मुत्तफाक नहीं करते सदर ममलकत की राय से, तो फिर वो जॉइंट सिटिंग में भेजेंगे और वहाँ से मंजूर करा के फिर सदर ममलकत को भेजेंगे, और फिर 10 रोज़ की जो शर्त है वो पूरी होने के बाद वो खुद ब खुद कानून बन जाएगा, सही। अगर सदर ममलकत मंजूरी नहीं भी देते। तो ये एक मेरे ख्याल में बहुत सीरियस बात लेकिन होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को तशरीह करनी पड़ेगी? जैसा आपने भी कहा, एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान अगर 10 दिन तक रख के बैठ जाएं और किसी किस्म का फैसला ना करें, ना दस्तखत करें, ना कोई ऑब्जेक्शन रेज करें उस पर रिटर्न, तो फिर क्या होगा इस मामले में? मैं तो समझता हूँ कि इस बारे में जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन दूसरी एक इसके बारे में एक इंक्वायरी की भी ज़रूरत है कि फैक्ट्स क्या है। सही। क्योंकि इस वक्त सिर्फ इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्स को जानने की भी ज़रूरत है। और उस बारे में रज़ा रब्बानी साहब ने आज एक तजवीज़ पेश की है कि सेनेट होल सेनेट की एक कमेटी बनाई जाए जो इसके बारे में तहकीक करे। तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है कि सेनेट की होल कमेटी हो, या सुप्रीम कोर्ट एक तहकीकाती कमेटी बनाए। मेरी राय तो सेनेट के हक में है, क्योंकि अगर वो मौजूद है तो उसी को तहकीक करनी चाहिए। लेकिन तहकीक होना बहुत ज़रूरी है कि हुआ असल में क्या है। सही। इंटरप्रिटेशन का मामला उससे अलग है।